भारत में शादियों को लेकर एक अलग ही माहौल है। यहाँ लोग जितना खर्चा शादियों में करते हैं उतना शायद किसी और चीज़ में नहीं करते। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है तुम्हारी मेरी बातें। कैसे हो? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है यार। और इन दिनों एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ वो है लोगों की शादियों की फ़ोटोज़, रील्स और आसपास शादियों का माहौल। दूर दूर से लोग शादियों में शामिल होने आते हैं ताकि दो लोगों को साथ देख सके, उनके नए जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे सकें। शादियों में बेहिसाब खर्चे होते हैं। इंटरनेट पे आप देखते ही होंगे कितनी तरह की रील्स वायरल होती हैं जिसमें आप शादियों के खर्चे देखते हैं। पर क्या आपको लगता है कि शादी में इतना खर्चा करना सही है? दो लोगों के शादी के दिखलावटी खर्चे से ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि वो दो लोग खुशी से साथ रह सकें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? मैं इस बारे में इसीलिए सोचने को मजबूर हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे एक ईमेल आई है जिस ईमेल में किसी ने मुझे अपनी कहानी बताई है। वो कहानी सुनने के बाद मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि हम कितनी दिखलावटी और खोखली दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं। तो वो ईमेल कुछ इस तरह से है जिसमें लिखा है, मेरी शादी जब फिक्स हुई थी हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। सबके सब बारात की तैयारी में लगे हुए थे। हमारी शादी हुई और मेरे पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से बेहिसाब दहेज दिया शादी में। शादी के कुछ वक्त तक सब ठीक रहा। फिर मेरे घर में दहेज को लेकर बात होने लगी। एक दिन जब मेरे पड़ोस में एक शादी थी, वहां होने वाली दुल्हन के साथ दहेज थोड़ा ज्यादा आया था। फिर तो हमारे घर में खुलकर बातें होने लगी और मेरी जिंदगी और ज्यादा खराब होने लग गई। मेरे पति मुझ पर हाथ उठाते थे और मेरे परिवार के बाकी लोग भी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। शुरुआत में मैं सब कुछ सह लेती थी और सोचती भी थी कि शायद कुछ दिनों में सही हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे आदत हो गई इस चीज़ की। एक वक्त के बाद आप अपना सही और गलत भी नहीं सोच पाते हो ना। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। मैंने मायके में भी अपने घर वालों को बताया, लेकिन उनका कहना था इतना तो सहना ही पड़ता है ससुराल में। कई बार सोचती थी इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती, लेकिन मेरी संतानें, उनका मुंह देखकर जीने की इच्छा रह जाती। शादी को कई साल गुजर गए, बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन अब शादी को लेकर मेरे अंदर के इमोशन पूरी तरह से खत्म हो गए थे। और अब तो मेरे बच्चे भी घर वालों की देखा देखी मुझ पर चिल्लाने लगे थे। मुझे लगा अब कुछ करना ही होगा और एक दिन मैंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मेरे पति को बहुत अजीब लगा मेरा उनको रोकना, क्योंकि जब आपको आदत हो जाती है ना किसी पर हाथ उठाने की, और दूसरा इंसान जब बस सहता जाता है तो आप एकदम से बदलाव सह नहीं पाते। मेरे पति और उनके परिवार ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैं निकल गई। ऐसे वक्त में मुझे सहारा दिया एक एनजीओ ने। शुरुआत में कुछ महीने ऐसे ही निकले और मैंने धीरे धीरे कुछ हुनर सीख लिए। आज मैं एक एनजीओ की मदद से अपनी रोजी रोटी चलाने के अलावा अपने बच्चों को भी पाल रही हूँ। मुझे अब शादी और परिवार में कोई यकीन नहीं है, लेकिन खुद से और अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। अगर उस दिन मैंने आवाज़ ना उठाई होती तो आज मैं घुट घुट कर जी रही होती और शायद जी ही नहीं रही होती। और मेरे बच्चे, वो अपनी सोच का स्तर कभी नहीं सुधार पाते। मेरी कहानी कोई हीरो वाली कहानी नहीं है, लेकिन ये कहानी आपसे इसीलिए बांट रही हूं ताकि आप इसे लोगों को सुनाएं और कहें कि उम्मीद ना छोड़ें। आपकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिनों में कोई ऐसा पल आएगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। यह कहानी जब मैंने सुनी, ये काफ़ी लंबा ईमेल था जो मैंने आपको थोड़ा छोटा करके सुनाया, तो मुझे उस वक्त लगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। 2 दिनों पहले ही आपने बेंगलुरु के बारे में सुना होगा। बेंगलुरु में एक लड़का जो एक इंजीनियर था, उसने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा था और उस पर मानसिक दबाव हर रोज़ बढ़ता जा रहा था, जो हार चुका था। मैं बस ये सोच करके हैरान हूँ कि इस वक्त में जब हर जगह शादियों को लेकर इतना महिमा मंडन किया जा रहा है, जहाँ हर जगह इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, उस वक्त में लोग शादी से पहले एक दूसरे से मिलने पर, वक्त बिताने पर क्यों ध्यान नहीं देते? लोग क्यों नहीं सोचते कि अगर वो एक दूसरे के विचारों से सहमत होंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो और अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता सकेंगे? क्या आपको नहीं लगता
कि घुट घुट कर जीने से अच्छा है आवाज़ उठाना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बेहिसाब खर्चे से ज़्यादा अच्छा है कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना और दो लोगों की खुशियों का ज़्यादा ज़रूरी होना, बजाय इसके कि दुनिया का खुश होना, दुनिया को दिखावे में अपनी बढ़ाई दिखाना या ख़ुद को बड़ा दिखाना। आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि आप मुझसे साझा करना चाहते हैं। तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है। अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना।